नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। इंसान के लिए गरीबी अभिशाप है। समस्या कोई भी, सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों को होती है। गरीब दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे और उसके परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। गरीब मेहनत करके अपना पेट भरता है, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने गरीबों से उनके मेहनत करने का हक भी छीन लिया। सरकारों ने मदद का भरोसा दिलाकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी तो पूरी कर ली, लेकिन इस महामारी के दौर में गरीबों की क्या दशा है, इसे बताने का जिम्मा हमने उठाया है। कोरोना महामारी आई तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन लग गया। भारत सरकार ने भी कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाया। सारा काम ठप हो गया, लेकिन हिंदुस्तान के 37 करोड़ लोगों के लिए ये महामारी एक अभिशाप बनकर आई। ये 37 करोड़ वो लोग हैं जो गरीब हैं। मेहनत मजदूरी से इन लोगों के घर का चूल्हा जलता है। लॉकडाउन ने ये एहसास दिलाया कि हिंदुस्तान में दिहाड़ी मजदूरी करने वालों की क्या स्थिति है। जब लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर के लिए पैदल निकले तो पता चला कि हिंदुस्तान में गरीबों की दशा क्या है। लेकिन क्या घर पहुंचने के बाद इनकी समस्याएं खत्म हो गई? क्या घर पर रह रहे गरीब मजदूर चैन से जी रहे हैं? अगर इस बात की जमीनी हकीकत देखी जाए तो जवाब ना होगा, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौर में मेहनतकश मजदूर दूसरों के रहमो करम पर जिंदा है। कोई बीमारी से परेशान है तो कोई भूख से तड़प रहा है। लॉकडाउन की वजह से गरीब भूख से परेशान है। सरकारी मदद के नाम पर गरीबों से पेपर मांगे जाते हैं। ऐसा ही बेबस और लाचार परिवार मेरठ के परतापुर में रहता है, जो लॉकडाउन की वजह से भुखमरी के कगार पर है, जिसके पास राशन कार्ड भी नहीं है। लोगों के रहमो करम पर लॉकडाउन के दौर में इस परिवार का पेट पल रहा है। लॉकडाउन ने गरीबों की कमर तोड़ दी। काम बंद हुआ तो गरीबों के घर का चूल्हा भी बंद हो गया, क्योंकि इनके घर का चूल्हा इनकी मेहनत से चलता है। अब गरीब परिवार के घर का चूल्हा पड़ोसियों की दया पर चलता है। इनकी भूख लोगों की दया पर निर्भर है। किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो भूख शांत हो जाती है, नहीं तो इंतजार करते हैं किसी की दया का। और कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। मेरठ के परतापुर के रहने वाले हरीश का परिवार इस बात का गवाह है। अगर घर का कमाने वाला ही बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? ऊपर से लॉकडाउन की मार में ऐसे गरीब परिवार की क्या हालत होगी, इस बात की बस कल्पना ही की जा सकती है। हरीश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हरीश गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन लॉकडाउन के पहले ही वो एक्सीडेंट का शिकार हो गए। हरीश ड्राइवरी का काम करके अपने और अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन लॉकडाउन के 3 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया। जो थोड़े बहुत पैसे परिवार के पास थे, वो हरीश के इलाज में खर्च हो गए। ऊपर से परिवार कर्ज के बोझ तले दब गया। लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया तो परिवार भी दाने दाने को मोहताज हो गया। गरीब पर किस्मत की मार बस यहीं तक नहीं रुकी। हरीश के पास गाय थी, जिसका दूध बेचकर किसी तरह परिवार का गुजर बसर हो भी जाता, लेकिन इसे हरीश और उसके परिवार की बदकिस्मती ही कहिए कि लॉकडाउन के दौर में परिवार चलाने का ये सहारा भी छिन गया। हरीश की गाय बीमार होकर मर गई, जिसके बाद गरीब परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। हरीश का परिवार बेहद गरीब है। गरीब के पास घर भी नहीं, पूरा परिवार किराए के मकान में रहता है। 3 बच्चों के साथ इस परिवार के पास मकान के नाम पर एक किराए का कमरा है और सामान के नाम पर जमीन पर पड़े बिस्तर। इस परिवार को किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं मिलता। परिवार के 2 लोगों के नाम पर राशन कार्ड बना था, लेकिन अब पिछले 6 महीनों से राशन कार्ड से इस परिवार का नाम कट गया, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से मिलने वाला राशन भी इस परिवार को नहीं मिलता। हरीश कहते हैं कि वो जब भी अपना राशन कार्ड बनवाने की बात करते हैं तो उनसे 700 रुपए की मांग की जाती है। सरकार की तरफ से भी इस परिवार को कोई मदद नहीं मिल रही। इतना ही नहीं, हरीश कहते हैं कि आवास विकास योजना की लिस्ट में उनका नाम आया था, लेकिन अधिकारी उनसे 70,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। जिस गरीब परिवार के पास खाने तक को पैसे नहीं, वो 70,000 कहां से लाएगा? कोरोना महामारी के चलते जहां पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया इस महामारी ने, और बची कुची कसर फिर लॉकडाउन ने पूरी कर दी। इस महामारी और लॉकडाउन के बीच सबसे असर जो पड़ा है वो गरीब लोगों पर पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ जनपद के परतापुर क्षेत्र में, जहां पर हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाएंगे जो गरीबी की मार इस तरह से झेल रहा है कि
खाने तक उसके घर में लाले पड़ चुके हैं। आइए हम बात करेंगे, इनका नाम हरीश है और हरीश से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर लॉकडाउन के चलते आपको क्या क्या परेशानी आ रही थी। मेरा नाम हरीश है जी। मेरे व्यवसाय ड्राइवर था मैं। मेरे इसी लॉकडाउन के 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट में मेरी टांग टूट गई। टांग में मेरी रोड डली हुई है। मैं एक गाय पालता था। इसी लॉकडाउन में बीमारी के कारण, पैसे न होने के कारण मेरी गाय भी मर गई है। अब कोई कमाई का जरिया भी नहीं है। मैं कहीं कमाने जा सकता हूँ। मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरी घरवाली है। हम ऐसी खेत किनारे डोले डोले काट के अपना निहार चारा लाते हैं। खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन से पहले जैसे कि आप काम करते थे तो क्या कमा लेते थे? यही कोई मुश्किल से मुश्किल 7-8 हज़ार रुपये। उसमें किराया भी है। किराए पे रहने वाला हूँ जी, मैं किराए पे रहता हूँ। अच्छा, जिस प्रकार से ये लॉकडाउन चला, तकरीबन 70-75 दिन हो गए इस लॉकडाउन को, इसमें आपने अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह किया? क्या आपको सरकार से सुविधाएं मिली कुछ? सर, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा गया, लेकिन बस आस पड़ोस में ही जो अपने लोग थे उन्होंने, किसी ने आटा दे दिया, किसी ने चावल दे दिए। अभी तक सरकार से जैसे बताया गया था कि आपको फ्री राशन मिलेगा, ना तो हमें फ्री राशन मिला। हम राशन वाले के पास जाते हैं तो वो राशन कार्ड मांगता है। राशन कार्ड क्या आपका सरकार के द्वारा बना नहीं, अप्लाई नहीं किया था? सर, हमारा राशन कार्ड बना था। 2 यूनिट थी, मेरी और मेरी बीवी की। वो दोनों यूनिट हमारी काट दी गई। और हम जब जाते हैं तो हमसे 500 रुपये की अपील करते हैं कि 500 रुपये लाओ तो तुम्हारा राशन कार्ड अभी हल चालू कर देंगे। जिस प्रकार से सरकार ने आवास विकास के जो गरीबों के लिए व्यवस्था की थी, उसमें आपने अप्लाई किया था? हाँ सर, उसमें मैंने अप्लाई किया था। उसमें मेरा एक मकान निकला था, वो पर्ची है मेरे पास। लेकिन जब हम वो मकान निकला, हम खुश हुए, हम गए लेने के लिए कि हमारा मकान निकला, हमें बुलाया गया। तो हम थे वहाँ पे 70,000 रुपये की डिमांड। पहले तो हमको बुलाया कि आपको कोई 1 रुपया नहीं देना है, आप आ जाइए, आपका मकान निकला है। उसके बाद हम जाने लगे। 2-3 बार गए तो तीसरी बार में हमें जवाब मिला कि आप 70,000 रुपये का इंतजाम करके लाएं तो आपको मकान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। किसने कहा था 70? वहाँ पे अधिकारी लोग बैठे होते हैं, वो कह रहे थे। और ये पैसा आपको हमें देना होगा, ना कि किसी को बताना। और ये भी कहा गया था अगर आप इसको लेना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप इसको नाम अलाउट करा लो, हम आपको 50,000 रुपये दे देंगे और ये मकान हम आपसे ले लेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से सरकार ने यह भी कहा था कि इस लॉकडाउन के चलते गरीबों को सरकारी खाना भी मुहैया कराया जाएगा, क्या वो भी आप तक पहुंचा था? नहीं सर, 1-2 बार आया है। उसके बाद वो भी 112 कॉल करने पर, जब हमारे घर में कुछ नहीं बचा, देखा कि शाम को बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, तो सुबह का खाना जो मांगा वो भी 112 को कॉल की। जब खाना आया उसमें भी खाना में क्या है, 1 टाइम का खाना आता था, वो भी शाम को, सुबह का खाना शाम को मिलता था। उसमें सब्जी भी खराब, कभी ऐसी। बच्चे कितने आपके? मेरे 3 बच्चे हैं जी। हरीश की पत्नी सुनीता कहती हैं कि उनके परिवार के पास खाने को कुछ नहीं है। पहले मंजू तोमर नाम की एक महिला खाना दे देती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने भी खाना देना बंद कर दिया। बच्चे भूख से छटपटाने लगे तो सुनीता ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस मदद के लिए आगे भी आई। एक दिन पुलिस ने पूरे परिवार के लिए खाना भी पहुंचाया, लेकिन उसके बाद फिर कोई मदद नहीं मिली। आस पड़ोस के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके कुछ दिनों के खाने का इंतजाम किया, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका है। 3 बच्चे इनके हैं और अभी बच्चों की मम्मी से हम बात करेंगे कि उन्होंने इस लॉकडाउन के चलते, गरीबी के चलते इन बच्चों को किस प्रकार से पाला है। जी, मेरा नाम सुनीता है और इस गरीबी के चलते मैंने 112 को कॉल किया। जब मैं हर जगह से हार गई थी तब मैंने 112 को कॉल किया। हालांकि उस दिन 112 ने मेरी मदद की, जितनी होगी मैं बताऊंगी सच। उस दिन उन्होंने 5 पैकेट खाने के भेजे, ठीक है सर। उसके बाद में एक बार तो भेज दिया, लेकिन दोबारा किसी ने हुंकारा नहीं भरा। तो बच्चों को किस प्रकार से पालना? बच्चों को यहाँ पे एक मंजू तोमर नाम के यहाँ से खाना आता था, उनके यहाँ पे हमारी थोड़ी सी उठ बैठ पहले से रहती थी, दूध वगैरह जाता था तो थोड़ी जानकारी रहती थी उस टाइम पे हमारी। तो उन्होंने हमारे बच्चों की गरीबी को देख के उन्होंने बोला कि 1-2 पैकेट यहाँ से ले जाया करना। कुछ दिन तो आया, उसके बाद वो भी बंद हो गया। फिर यहाँ के जो 2-4 अपने जानने पहचानने वाले थे, उनको समस्या पता थी कि पति के पैर में चोट लगी है, तो उन्होंने इकट्ठा चंदा करके 4-4, 6-6 जनों ने, उन्होंने किसी ने 5 किलो आटा दिया, किसी ने दाल दी। तो इस तरीके से कुछ दिन तो व्यतीत हो गए हैं। उसके बाद अब फिर काफ़ी समस्या आ गई हैं। राशन कार्ड नहीं है, राशन के लिए अपील करती हूँ तो उसके बाद में अधिकारी का हमें नंबर मिला, इंस्पेक्टर का हमें नंबर मिला। उन बेचारों ने एक बार तो हमें राशन दिलवा दिया, दोबारा वहाँ से भी मिलने की मदद नहीं आ रही है। गरीबों की हालत इस प्रकार से बिल्कुल खराब हो चुकी है, बिल्कुल बदतर हो चुकी है कि सरकार चाहे लाख कोशिश कर ले गरीबों के लिए राशन पानी या हर सुविधा के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के आला अधिकारी भी उसको पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा था
कि इन्हें आवास विकास में मकान भी मिला, लेकिन अधिकारियों ने उसे देने के लिए भी उनसे पैसे की डिमांड कर दी। कहीं ना कहीं गरीब लोग यहाँ के, हालांकि एक यही परिवार नहीं है मेरठ में, तकरीबन ऐसे सैकड़ों से ज़्यादा परिवार हैं जो इस महामारी के चलते गरीबी हालत को बिल्कुल जो उनकी बदतर हो गई है और उसके चलते बिल्कुल असहाय हो गए हैं और दूसरे के ऊपर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर इन गरीबों के मसीहा क्या सरकार इस पर कोई रुख अपनाती है या फिर ये गरीब इस प्रकार से ही इनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाएगी। हालांकि मेरठ में कुछ मामले ऐसे भी सामने आए थे कि यहाँ पर गरीबी के चलते कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवा ली थी, खुद को आत्महत्या करके। क्या गरीब लोग इस प्रकार से ही अपनी जान गंवाते रहेंगे? क्या सरकार इन गरीब लोगों की तरफ को नहीं देखे? क्या भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होगी? देखना ही। बेबसी की ये कहानी सिर्फ हरीश के परिवार की नहीं है। हिंदुस्तान का हर गरीब परिवार ऐसी ही मुसीबतों से गुजर रहा है। जिसके पास राशन कार्ड है उसे तो सरकार की तरफ से कुछ मदद भी मिल गई, लेकिन ऐसे परिवारों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है जिनके पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही आधार कार्ड। ऐसे गरीब परिवार हर रोज जिंदगी की जद्दोजहद से दो चार होते हैं। ऐसे ही फिर किसी कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए Live 24। 100% प्लेस